उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी और जनकपुरी के राजा जनक की दूसरी पुत्री रामायण की एक ऐसी पात्र है जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। हालांकि उर्मिला का चरित्र महाकाव्य में अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है, फिर भी उनके जीवन की कुछ कथाएं और प्रसंग बहुत मार्मिक और प्रेरणादायक हैं। एक ऐसी ही कथा है जब लक्ष्मण ने राम और सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के दौरान उर्मिला को अयोध्या में छोड़ने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने यह सोचकर उर्मिला से वन में न चलने का आग्रह किया कि वह राम और सीता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हो सके, बिना किसी और जिम्मेदारी या बंधन के। उर्मिला ने लक्ष्मण के इस निर्णय का आदर किया और उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। लोक कथाओं के अनुसार उर्मिला ने अपने पति के वनवास के दौरान 14 वर्षों तक निरंतर तपस्या की और योग निद्रा में चली गई। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने जो 14 साल तक बिना सोए राम और सीता की सेवा की, वह उर्मिला के इस तप और योग निद्रा का ही परिणाम था। उर्मिला ने अपनी नींद लक्ष्मण को दे दी थी ताकि वे राम और सीता की सेवा कर सकें, जबकि वे स्वयं योग निद्रा में रहीं। ये त्याग और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण है जो उर्मिला के अद्वितीय व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसके अलावा कुछ कथाओं में कहा गया है कि जब लक्ष्मण युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद द्वारा मूर्छित हो गए थे, तब उर्मिला ने अपने तप से उनकी रक्षा की थी। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला केवल लक्ष्मण की पत्नी के रूप में नहीं जानी जाती, बल्कि उनके उनके चरित्र में अद्वितीय साहस, सहनशीलता और त्याग का भी एक अद्भुत संगम था। इस प्रकार उर्मिला का चरित्र भी रामायण की कहानियों में महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है।